घड़ी तो पहनते होंगे, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें घड़ी खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी घड़ी कैसी होनी चाहिए जो आपको वो घड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइफ को पॉजिटिव कर सके। आज हम बात करेंगे कि ऐसे 5 पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किन किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए घड़ी को परचेस करने टाइम में। जब आप अपने लिए घड़ी एक चूज़ करने जाते हैं तो 5 बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके घड़ी का साइज़। साइज़ ऑलवेज आपके घड़ी का लार्ज होना चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज जो होता है वो आपको केयर फ्री बनाता है, वो आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाता है। तो अगर आप घड़ी खरीदने जा रहे हैं खुद के लिए तो आपकी जो घड़ी का साइज़ है वो लार्ज है। और कितना लार्ज? लार्ज मतलब आपकी जो कलाई है, हर इंसान की कलाई का साइज़ अलग होता है, तो घड़ी का जो लार्ज साइज़ है वो आपकी कलाई में बिल्कुल सेट होना चाहिए, आपके रिस्ट से बाहर नहीं आना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए ना रिस्ट से बाहर होना चाहिए। दैट इज़ द परफेक्ट साइज ऑफ योर वॉच। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि लार्ज साइज जो होता है वो हर इंसान जीवन में क्या चाहिए, सभी को प्रोग्रेस चाहिए, सभी को मनी चाहिए, सभी को प्रोस्पेरिटी चाहिए। तो आप अपने जीवन में लग्जरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके और अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके, इसीलिए आपके घड़ी का लार्ज साइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप छोटी साइज़ की घड़ी पहनते हैं तो आप कितना भी हार्डवर्क कर लें, बट आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं जो चीज़ आप अपने लाइफ में, जिन ऊंचाइयों को आप पाना चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन ही नहीं, आपके मन में ही नहीं आएगा कि मुझे बड़ी चीज़ें चाहिए या लग्जरी चीज़ें चाहिए या मैं उन चीज़ों तक पहुंच सकूं। तो कभी भी छोटी साइज़ की घड़ी नहीं पहननी चाहिए। छोटी साइज़ की घड़ी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। अगर लेडीज़ छोटी साइज़ की घड़ी पहनती है तो उनको गाइनो प्रॉब्लम भी होता है। अगर आप छोटी साइज़ की घड़ी पहनते हैं, आइदर आप जेंट्स हैं या फिर आप लेडी हैं, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा बनता है। इसीलिए कभी भी स्मॉल साइज़ की घड़ी ना पहने, हमेशा लार्ज साइज़ की घड़ी पहने, ताकि ये आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को, आपके लाइफ में लग्जरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करती है। तो साइज़ घड़ी का जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी अपने रिस्ट से बड़े साइज़ की घड़ी नहीं पहननी चाहिए, तो साइज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो आपके घड़ी का कलर। कलर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कलर आपके 7 चक्रा जो आपका बॉडी होता है वो उसमें 7 कलर होते हैं, और हर चक्रा का, आपके बॉडी का जो हर चक्रा है वो हर एक चीज़ से रिलेटेड होता है। तो जिस तरह हमारे बॉडी में 7 चक्रा काम करते हैं उसी तरह आपके घड़ी का कलर भी काम करता है। तो आपके घड़ी का कलर कैसा होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पे हमें फोकस ज़रूर करना चाहिए जब हम एक घड़ी खरीदने जाते हैं या फिर घड़ी का चॉइस हम खुद के लिए करते हैं। घड़ी का कलर कैसा होगा ये आपके डेट ऑफ बर्थ से और आपके नीड से पता चलता है कि इस वक्त आप किस प्रोफेशन में हो, आपका डिज़ायर क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फिर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कैसे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका घड़ी का कलर होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है आपके घड़ी का बेल्ट। बेल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए, प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। बेल्ट में होते हैं वर्टिकल बेल्ट एंड हॉरिजेंटल बेल्ट। तो वर्टिकल लेना चाहिए या हॉरिजेंटल लेना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब हम घड़ी खरीदने जाते हैं। बेल्ट में आपको लेदर के बेल्ट होते हैं, मेटल के बेल्ट होते हैं, सिलिकॉन के बेल्ट होते हैं और बहुत तरह की क्वालिटी का बेल्ट होता है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेटल बेल्ट की घड़ी किसको पहननी चाहिए, लेदर बेल्ट किसको पहननी चाहिए और सिलिकॉन किसको पहननी चाहिए, ये मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ। मेटल बेल्ट की जो घड़ी होती है, अगर आपको लगता है
कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर आपको लगता है कि मुझे कहीं कम्युनिकेशन के लाइन में जाना है या कम्युनिकेट करना है, या फिर आप में प्रोक्रास्टिनेशन का हैबिट है, कामों को टालने की आदत है, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। अगर ऐसा आपको लगता है, डिटर्मिनेशन अगर आप में नहीं है, तो आप ऑलवेज मेटल बेल्ट की घड़ी पहनिए। दूसरा जो पॉइंट आता है लेदर। लेदर किसको पहनना चाहिए? अगर आपको लगता है कि मुझ में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मैं सॉफ्ट नहीं हूँ, मेरे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत हार्श हैं, मैं बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, या फिर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी के साथ बैडली रिएक्ट करता हूँ और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, तो आप उस वक्त लेदर बेल्ट की घड़ी पहने। आपके जो ये हैबिट हैं उस पर आप देखेंगे धीरे धीरे स्लोली आप इस पर कंट्रोल पाना शुरू कर देंगे और ये आपको बहुत सॉफ्ट नेचर का बना देगा। अगर आपके नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, पोलाइट हैं एंड यू आर नॉट एक्सप्रेसिव, यू आर इंट्रोवर्ट, तब आप लेदर बेल्ट की घड़ी नहीं पहनिए। अब सिलिकॉन बेल्ट। सिलिकॉन बेल्ट कब पहनना चाहिए? मान लीजिए आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस वक्त आप सिलिकॉन पहन सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी बहू बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्ट नेचर वाले काम में अगर हैं, मान लीजिए यू आर ए स्कूल टीचर, यू आर अ प्रोफेशनल जहां आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, जहां आपका मदरली फिगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, वहां आप बेल्ट पहनते हैं सिलिकॉन का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और वो आपके इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको अगर इन चीज़ों का बेल्ट में अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये घड़ी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तीसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी पॉइंटों की तरह। आज हम चर्चा करेंगे कि किस कलर की घड़ी आपको पहननी चाहिए। आपने साइज़ देखा, आपने बेल्ट देखा, अब आपके घड़ी का कलर क्या होना चाहिए। अब कलर में जो हैं वो बहुत सारे कलर हैं, जैसे हमारे 7 चक्रा के 7 कलर हैं और वो 7 चक्रा का अलग अलग काम होता है आपकी बॉडी में। तो जैसे रूट चक्रा हो गया, इसके कलर हो गए रेड। तो रेड कलर की घड़ी हम कब पहनते हैं? जब आपको बहुत बेसिक चीज़ों का नीड हो। जैसे मान लीजिए आपका शादी नहीं हो, ये हमारे लाइफ का बेसिक चीज़ है। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, आपको बच्चा होने में दिक्कत हो रहा है, तो आप रेड कलर की घड़ी पहन सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है और बहुत बेसिक अर्निंग अगर आपका नहीं है, तो आप रेड कलर की घड़ी पहन सकते हैं, क्योंकि रेड कलर इज़ द कलर ऑफ रूट चक्रा। तो जब रेड कलर की घड़ी पहनते हैं ना, तो आपका रूट चक्रा एनहांस होना शुरू हो जाता है। और रेड कलर की घड़ी कब पहनना चाहिए? जब आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो, तो आपको रेड कलर की घड़ी पहननी चाहिए। और अगर फिर भी मैं एक बार बोलूँगी कि बिना कंसल्टेंसी का आप कुछ भी चॉइस ना करेंगे, ताकि आपको हो सकता है मे बी बहुत सारे ऐसे डेट ऑफ बर्थ में रीज़न होते हैं या फिर आपका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न होता है जहाँ पे आपको रेड कलर ना सूट करे, तो एक बार आप कंसल्टेंसी लेके ही घड़ी पहनेंगे। ये एक जनरल मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि आप रेड कलर की घड़ी कब आपको कैसे पहननी चाहिए। उसके बाद आ जाता है येलो कलर। येलो कलर जो है वो है जुपिटर का कलर, और ये कलर जो है वो है इन्हांस करने का, यानी आपको एक्सपेंशन का कलर है, नॉलेज का कलर है। ये आपको ग्रोथ देता है, क्योंकि जुपिटर का सेक्टर बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ में। तो ये मैरिज को, ये कम्युनिकेशन को, ये एजुकेशन को, ये आपके बिजनेस में एक्सपेंशन को, इसको एनहांस करता है। तो आपको येलो कलर की घड़ी कब पहननी चाहिए? जब आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, या फिर अगर आप कहीं पे टीचर हैं, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर अगर मिसिंग है और आप 3 नंबर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको येलो कलर की घड़ी पहननी चाहिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लीन एंड थीन हूँ लेकिन मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो भी आप येलो कलर की घड़ी अगर आप पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। इसके बाद आप आ जाइए ऑरेंज कलर की घड़ी। ऑरेंज कलर की घड़ी क्या है? सैक्रल चक्रा का कलर है ये। जब आपका सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब होता है, यानी आपके लाइफ में चॉइसेस कम हो जाते हैं। अब चॉइसेस कब होता है? जब आपका रूट चक्रा अच्छा रहेगा, यानी आपके पास बेसिक चीज़ें रहेंगी, उससे अपग्रेड होंगे, तभी तो आपकी लाइफ में चॉइसेस आएंगे।
ऐसा होता है, इसको बेसिकली आप समझिए, जब आपके पास खाने पीने की चीज़ें हैं, आपके पास छोटा मोटा सुख सुविधा पाने के सारे पैसे हैं, तो आपके पास उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है चॉइसेस का। तो चॉइसेस जब आपको लाइफ में चाहिए, या फिर आप ऐसा एजुकेशन सेंटर चलाते हैं जहां आप 5-6 चीज़ों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो वहां क्या है, आपको अपने स्टूडेंट को चॉइस देना पड़ता है। या फिर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको चॉइसेस के रिलेटेड आप काम करते हैं, तो वहाँ आप ऑरेंज कलर की घड़ी पहन सकते हैं। या फिर अगर आप लीडर हैं और आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो वहाँ भी आप ऑरेंज कलर की घड़ी पहन सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने सारे स्पिरिचुअल लीडर हैं वो आप क्या करते हैं, साधु संत ऑरेंज कलर यानी भगवा कलर पहनते हैं। तो ऑरेंज कलर ऑलवेज इंडिकेट चॉइस इन योर लाइफ। नेक्स्ट कलर जो आता है वो आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो है वो कलर है आपके हर्ट चक्रा का। हर्ट चक्रा मतलब आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप और आपकी स्टेबिलिटी। तो अगर आपको फील होता है कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, विच इज़ रिलेटेड टू योर इमोशन, आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, उथल पुथल है, और आपके फील होता है कि मेरे कोई रिश्ते टिकते ही नहीं हैं, या मुझसे कोई बात ही नहीं करता है, या मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, दिल की बातों को बता नहीं पाता हूँ, ऐसे में आप ग्रीन कलर की अगर आप घड़ी पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर अगर नहीं है तो भी आप ग्रीन कलर की घड़ी पहन सकते हैं, लेकिन वो भी अगर 5 निगेटिव है तो बिल्कुल मत पहनिए, 5 पॉजिटिव है तो आप पहनिए। अब जो नेक्स्ट कलर आता है वो आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर इज़ द कलर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप IT सेक्टर में हैं, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, तो आप ब्लू कलर की घड़ी पहनिए। या फिर अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तो आप ब्लू कलर की घड़ी पहनिए। अब इसमें बेल्ट कैसा होना चाहिए, आपको नंबर कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेनी होगी, क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग रिजल्ट आता है और अलग अलग टाइप का नंबर दिया जाता है और बेल्ट के साइजेस, बेल्ट का टाइप दिया जाता है। नेक्स्ट कलर जो आपका आता है वो आता है पर्पल कलर। पर्पल कलर जो होता है वो कलर जो होता है वो है क्राउन चक्रा का कलर। क्राउन चक्रा का कलर ऐसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये कलर आम पब्लिक को या आम जो आपका जीवन शैली है उसमें आपको पर्पल कलर की घड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि पर्पल कलर की जो घड़ी है ना वो आपको ले जाता है किधर, आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। तो आप थोड़ी से उदास होने लगोगे, चीज़ों से कटना शुरू कर दोगे और सोशलाइज नहीं कर पाओगे। तो जब आप पर्पल कलर की घड़ी पहनते हैं तो आप क्या होता है, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या आप अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप पर्पल कलर की घड़ी पहन सकते हैं। अब एक कलर जो बचा आपका वो है इंडिगो ब्लू, जिसे कहते हैं। इंडिगो ब्लू आप वो घड़ी तब पहने जब आपको लगता है कि मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, और ख़ासकर स्टूडेंट्स को ब्लू कलर की, इंडिगो ब्लू की घड़ी पहननी चाहिए। तो कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। वाइट कलर, वाइट कलर किनको पहनना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एक्सेप्टेशन आपके लाइफ में नहीं है, आप कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, लोगों की बात आप नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा आप रिजिड हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं एक के बाद दूसरा काम, दूसरा के बाद तीसरा काम किए ही जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा स्टॉप होने की ज़रूरत है। तो आप उस वक्त कुछ दिनों के लिए वाइट बेल्ट और वाइट डायल की घड़ी पहनना शुरू कीजिए, आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके घड़ी का शेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप घड़ी के शेप से मोटापा कम कर सकते हैं, आपको पता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो आप एक अच्छे शेप की घड़ी लेके आप अपने फैट को कम कर सकते हैं।
किसी भी रीजन की वजह से इफ़ यू फील कि मैं अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपको उस सेब की घड़ी पहननी चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। सेब जो होता है ना, वो आपके लाइफ में बताता है कि आप अपने लाइफ में कैसे एक्टिविटी करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा बात बता रही हूँ। जब आप हॉरिजेंटल घड़ी पहनते हैं तो हॉरिजेंटल क्या होता है, लेटा हुआ हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे जो लोग आप नोटिस करना, जो लोग हॉरिजेंटल घड़ी पहनते हैं उनमें प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो चीज़ों को डिले करने लगते हैं, आलसी हो जाते हैं, आज का काम कल पे टालना शुरू करते हैं। जो लोग वर्टिकल घड़ी पहनते हैं, वर्टिकल शेप का, उन्हें देखना वो हमेशा एक के बाद दूसरा काम, दूसरा के बाद तीसरा काम, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। तो चेक कीजिएगा कि आपकी घड़ी का साइज़ क्या है और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस कलर की घड़ी पहनते हैं, कौन सा शेप पहनते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपको कैसी घड़ी पहननी चाहिए। तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपसे कोई भी पॉइंट रेजोनेट कर रहा है और आपको पता चल रहा है कि यस एग्जैक्टली आई एम डूइंग सेम थिंग, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी घड़ी चाहिए और आप कौन सी घड़ी अभी यूज़ कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो वीडियो पे शेयर बताना बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, इसीलिए मैं आपको 5 मेन पॉइंट बताई हूँ जो आप घड़ी परचेस करने टाइम में ज़रूर ध्यान रखिएगा, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट दे सके ये घड़ी और आपकी लाइफ को बेटर कर सके। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा।